हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ग्रेविटी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। आज हम स्टैंडर्ड 6 का चैप्टर नंबर 11 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है काबुली वाला। काबुली वाले की कहानियां हमने हिंदी में कहीं पढ़ी हुई होगी, वही कहानी इस काबुली वाले की इस चैप्टर में है। तो यहाँ पे जो राइटर है इस स्टोरी के, टैगोर जी, वो अपनी बेटी की कहानी बता रहे हैं। उनकी बेटी मिनी और काबुली वाले के बीच में कैसे रिलेशन थे, क्या था, उसके बारे में ये पूरी स्टोरी है। तो शुरू करते हैं। माई 5 years old daughter मिनी कैन नॉट लिव विदाउट चैटरिंग। क्या कह रहा है कि मेरी 5 साल की बच्ची है मिनी, वो चैटरिंग करे बिना नहीं रह सकती है। चैटरिंग मतलब क्या? चैटरिंग मतलब बातचीत करना, है ना, बकबक करना पूरा दिन। मतलब 5 साल की, ये बहुत बड़ी बच्ची नहीं है, 5 साल की बच्ची है, बट चैटरिंग करे बिना मतलब बातचीत करे बिना नहीं रह पाती है। आई रियली बिलीव दैट इन ऑल हर लाइफ शी हैज नॉट वेस्टेड अ मिनट इन साइलेंस। क्या कहते हैं कि मैं मतलब ये मुझे ये विश्वास है कि उसने अपनी पूरी लाइफ में 1 मिनट भी साइलेंस में नहीं बिताया है। मतलब वो 1 मिनट के लिए भी कभी चुप ही नहीं रही है। हर मदर इज ऑफन वेक्सेड एट दिस। ये वेक्सेड एट दिस का मतलब होता है कि उसकी मम्मी इससे बहुत परेशान थी, एनॉयड थी, है ना। वेक्स का मतलब होता है एनॉयड। हर मदर इज ऑफन वेक्सेड एट दिस एंड वुड लाइक टू स्टॉप हर प्रैटल। और वो चाहती थी कि वो उसका जो प्रैटल है, प्रैटल मतलब जो बेकार की बातें हैं, उसकी जो बकबक है, वो बंद करवाना चाहती थी। बट आई वुड नॉट, पर मैं नहीं चाहता था। ये राइटर क्या बोल रहे थे कि उनकी बेटी थी, उसको बातें करना बहुत पसंद था, वो बकबक करती रहती थी पूरा दिन। 1 मिनट भी कभी साइलेंस में उसने बिताया हो ऐसा उनको नहीं पता। बट उसकी जो मम्मी थी, मतलब ये राइटर की जो वाइफ थी, उनको ये चीजें नहीं पसंद थी कि क्या पूरा दिन बकबक करती रहती है। वो चाहती थी कि ये जो है इतना सब ना बोले, शांत रहे। बट जो हमारे राइटर है वो ऐसा नहीं चाहते थे। फॉर मिनी टू बी क्वाइट इज अननेचुरल एंड आई कैन नॉट बियर इट लॉन्ग। मिनी के लिए क्वाइट रहना, शांत रहना अननेचुरल था, है ना। और मैं ये नहीं चाहता था कि भाई मेरी बेटी अगर इतना बोलती है अचानक से चुप हो जाएगी, तो ये मैं सह नहीं पाऊंगा, है ना। बेयर बेयर करना मतलब किसी चीज को सहना। एंड सो माई ओन टॉक विथ हर इज ऑलवेज लाइवली। तो इसलिए मेरी जो वो बच्ची के साथ, मेरी जो मिनी के साथ बातचीत है, वो लाइवली होती थी, एकदम जिंदा दिल वाली बातचीत करते थे बाप बेटी दोनों। One morning, for instance, when I was in midst of the 17th chapter of my new novel, my little Minnie stole into the room and putting her hand into mine, said, ठीक है। तो क्या हुआ, एक दिन जो है, ये जो राइटर है, सुबह की बात है, अपनी नॉवेल लिख रहे थे। ठीक है, टैगोर जी जो है वो नॉवेलिस्ट थे, हमको पता है। वो तो वो नॉवेल लिख रहे थे। तो वो नॉवेल के 17th चैप्टर के मिड्स, मतलब 70वें चैप्टर के बीच में थे, है ना। वो जो नॉवेल लिख रहे थे, वो नॉवेल जो होती है वो चैप्टर्स में होती है। जो नॉवेल लिख रहे थे, नॉवेल के वो 17th चैप्टर पे पहुंचे थे, है ना। 70वें चैप्टर पे थे, उसके मिडल में, मिड्स मतलब उसके बीच में थे, 70वें चैप्टर के कहीं मिडल में थे। माई लिटिल मिनी स्टोल इनटू द रूम। तभी ये जो छोटी मिनी है वो रूम में आई और उसने अपना हाथ जो है वो अपने पापा के हाथ में ऐसे रख दिया। एंड सेड, और बताया, क्या बताया, फादर रामदयाल द डोर कीपर कॉल्स अ काक अ कौवा, ही डजंट नो एनीथिंग डज ही। तो मिनी ने क्या बोला, मिनी ने पापा के हाथ में अपना हाथ रखा और बोला, पापा, वो जो रामदयाल है ना, वो डोर कीपर मतलब दरवाजे पर पहरा करने वाला, वो जो रामदयाल है ना, डोर कीपर, वो तो काक को कौवा कहता है। यहाँ पे बता दूं कि जो क्रो होता है ना, उसको बंगाली में काक कहते हैं। तो इसलिए मिनी जो थे, ये लोग बंगाली थे ना, तो ये बोल रही है कि जो अब हमारा डोर कीपर है ना रामदयाल, वो काक को कौवा कह के बुलाता है। ही डजंट नो एनीथिंग डज ही, उसको तो कुछ समझ में ही नहीं आता, उसको कुछ पता नहीं है ना पापा। Before I could explain to her the differences of languages in this world, she was embarked on the full tide of another subject. मतलब ये उसने क्वेश्चन किया उसके पापा को कि पापा, ये हमारा डोर कीपर रामदयाल है, वो काक को कौवा कहता है। ठीक है, यहाँ पे क्रो जो है उसका वर्ड है, हमको पता है कि हम हिंदी में क्रो को कौवा कहते हैं। तो यहाँ पे उसका एक क्वेश्चन था
जैसे ही क्वेश्चन खत्म हुआ, हमारे जो राइटर है उसके पापा जो है वो उसको एक्सप्लेन करने जा ही रहे थे कि भाई जो लैंग्वेजेस होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। तभी ये जो मिनी है बिना उनका आंसर सुने एक नया ही क्वेश्चन लेके शुरू पड़ गई। व्हाट डू यू थिंक फादर? बोला सेज देयर इज एन एलिफेंट इन द क्लाउड ब्लोइंग वाटर आउट ऑफ हिज ट्रंक एंड दैट इज व्हाई इट्स रेन। तो दूसरा मतलब आंसर उसका सुने बिना, वो जो काक कौवा वाला क्वेश्चन था उसका आंसर सुने बिना मिनी एक दूसरा सब्जेक्ट ले आती है और बोलती है पापा वो भोला है ना, वो भोला क्या कहता है कि बादलों में एक हाथी रहता है, एक एलिफेंट रहता है और वो अपनी ट्रंक में, ट्रंक मतलब जो हाथी की सूंड होती है ना, वो ट्रंक मतलब हाथी की जो सूंड होती है ना, वहां से पानी गिराता है और इसलिए बारिश होती है। मिनी का एक और सब्जेक्ट निकल आया यहाँ पे। पहले तो पूछती है कि काक को कौवा क्यों कहता है, जवाब सुने बिना ही दूसरा क्वेश्चन कि ये भोला क्या कहता है पापा कि क्लाउड में, बादलों में एक हाथी रहता है, वो अपनी सूंड से पानी फेंकता है तो इसलिए बारिश होती है। एंड व्हेन डार्टिंग ऑफ अ न्यू while I sat still making ready some reply to this last saying father what is mother to you। अभी उसके पापा रेडी थे कि भाई अभी मैं इसको बताता हूँ क्या आंसर है। जैसे ही वो बताने लगे तुरंत ही इसका क्वेश्चन चेंज हो गया मिनी का। मिनी क्या बोल रही है, पापा आपका मम्मी के बारे में क्या विचार है, मम्मी आपके लिए क्या है। मतलब ये बच्ची को बोलने की आदत है, ज्यादा बोलती रहती है, हम सबको पता है, बट ये क्या है सुनती भी नहीं है किसी का। पापा को पूछ रही पापा ये क्या है, वो क्या, पापा ये काक को कौवा कहता है, पापा हाथी हाथी अपनी सूंड से बारिश करता है। फिर बोलती पापा मम्मी, मम्मी आपके लिए क्या है ना। तुरंत ही एक अनदर क्वेश्चन, पापा व्हाट इज मदर टू यू, है ना, मम्मी आपके लिए क्या है। विथ अ ग्रेव फेस आई ट्राइड टू से गो एंड प्ले विथ बोला मिनी आई एम बिजी। तो मैंने एकदम ग्रेव फेस मतलब एकदम गंभीर फेस बना के बोला मिनी अभी मैं बिजी हूँ, जाओ और जाके भोला के साथ खेलो, है ना। एकदम गंभीर होकर बोलता है मिनी अभी मैं बिजी हूँ तो भोला के साथ जाके खेल। द विंडो ऑफ माई रूम ओवरलुक्स द रोड। तो उनके जो रूम की विंडो थी ना वहां से रोड दिखता था सीधे। द चाइल्ड हैड सीटेड हरसेल्फ एट माई फीट नियर माई टेबल। तो जो वो बच्ची थी वो वहां पे मेरे टेबल के पास नीचे ऐसे बैठ गई। एंड वॉज प्लेइंग सॉफ्टली ड्रमिंग ऑन हर नीज। और धीरे धीरे कुछ खेलने लगी, उसके नीज जो थे उसके घुटने थे वो घुटनों को ड्रमिंग कर रही थी, मतलब ऐसे घुटनों को ऐसे टैप टैप कर रही थी, बजा रही थी, खुद से ही कुछ खेल रही थी। आई वॉज हार्ड एट वर्क ऑन माई 17th चैप्टर। ये जो राइटर है हमारे टागोर जी वो अपनी नॉवेल लिख रहे थे, 17th चैप्टर पे थे, तो वो अपना 17th चैप्टर लिख रहे थे। ये जो उनकी स्टोरी लिख रहे थे उनकी उसकी बात है। इन विच प्रताप सिंह द हीरो हैज जस्ट कॉट कंचन लता। ये जो स्टोरी लिख रहे थे उस स्टोरी के 70वें चैप्टर में क्या था कि जो हीरो था स्टोरी का उसका नाम था प्रताप सिंह। प्रताप सिंह ने क्या किया, प्रताप सिंह ने अभी कंचन लता को कैच किया, है ना, कैच का पास्ट वर्ड कॉट। तो कंचन लता को कैच किया। कंचन लता कौन है, हीरोइन है। तो हीरो ने हीरोइन को कैच किया, पकड़ लिया इन हिज आर्म, उसके आर्म्स में, है ना, उसने अपने हाथों में अपनी बाहों में उसकी हीरोइन को पकड़ लिया है। एंड इज अबाउट टू एस्केप विथ हर फ्रॉम 3rd स्टोरी विंडो ऑफ द कैसल। और जो किला है उसके तीसरे दरवाजे से ये दोनों भागने वाले हैं। मतलब ये 70वां जो मतलब उनका चैप्टर चल रहा है ना नॉवेल का, वो नॉवेल की स्टोरी है कि प्रताप सिंह जो हीरो है उसने कंचन लता को ऐसे अपने आर्म में पकड़ लिया है और वो दोनों एक किले के तीसरे दरवाजे से भागने वाले हैं। When suddenly मिनी लेफ्ट हर प्ले एंड ran टू द विंडो। और अचानक से मिनी जो है खेल रही थी, उसने खेलना बंद कर दिया और विंडो की तरफ भागी। क्राइंग अ काबुली वाला, अ काबुली वाला। Sure enough, in the street below, there was a Kabuliwala passing slowly along. He wore the loose soiled clothing of his people and a long turban. He carried a bag on his back and boxes of grapes in his hand. तो अचानक से मिनी खेल रही थी, खेलते खेलते उसने खेलना बंद कर दिया और चिल्लाई काबुली वाला आया, काबुली वाला आया। और राइटर ने देखा भी तो सच में काबुली वाला था। काबुली वाला कैसा दिखता था ये हमको थोड़ा डिस्क्राइब किया हुआ है कि उसने लूज कपड़े पहने हुए हैं, लूज ढीले ढाले कपड़े पहने हुए हैं जिसपे सॉइल्ड, सॉइल्ड मतलब मिट्टी विट्टी लगी हुई है उसके कपड़ों पे।
और उसने लॉन्ग टर्बन पहनी हुई है, मतलब उसने सर पे पगड़ी भी पहनी हुई है। ही कैरीड अ बैग ऑन हिज बैक, और अपनी पीठ पर उसने एक झोला मतलब एक बैग लेके वो चल रहा है। एंड बॉक्सेस ऑफ ग्रेप्स इन हिज हैंड, और उसके हाथ में ग्रेप्स जो है अंगूर के बॉक्सेस हैं। I cannot tell what were my daughter's feeling at the sight of this man, but she began to call him loudly. तो ये जो हमारे राइटर है ठाकुर जी बोल रहे हैं कि मेरी बेटी की ये जो काबुली वाला है उसके साथ क्या फीलिंग है वो मुझे पता नहीं है, बट जब भी वो आता है वो चिल्लाती है ना, जोर से उसका नाम चिल्लाती है। थॉट आई he will come in and my 17th chapter will never be finished. At that very moment the काबुलीवाला turn and look up at the child. तो ये राइटर जो है अपनी नॉवेल लिख रहे थे और तभी उन्होंने सोचा कि अगर ये काबुली वाला आ जाएगा ना तो ये मैं 17th चैप्टर जो लिख रहा हूँ वो खत्म ही नहीं कर पाऊंगा। तभी वो काबुली वाला मुड़ा और आया एंड लुक अप एट द चाइल्ड, और बच्चे की तरफ देखा। When she saw this, overcome by terror, she fled to her mother's protection. जैसे ही मिनी ने काबुली वाले को देखा ना वो डर जाती थी काबुली वाले को देखकर, है ना, क्योंकि वो नॉर्मल कपड़े नहीं पहनता था, वो मिट्टी वाले एक टर्बन पहनता था, तो ऐसे सब कपड़े पहनता था और वो यहाँ का था भी नहीं। तो इस वजह से मिनी जो है वो डर जाती थी और अपनी मम्मी के पल्लू में छुप जाती थी। She had believed that inside the bag which the big man carried there were perhaps 2 or 3 other children like herself. क्यों? क्योंकि उसको लगता था कि ये जो बड़ा सा इंसान है ना जो झोला लेके घूमता है उसके झोले में ना मिनी के जैसे और 2-4 बच्चे होंगे, वो बच्चों को उठा के जाने वाला है। इसलिए जो मिनी है वो हमेशा काबुली वाले से डरी हुई रहती थी। The peddler meanwhile entered my doorway and greeted me with a smile. और ये जो पेडलर मतलब जो होता है ना कुछ बेचने वाला, है ना, कुछ घूमते हैं झोला लेकर जो छोटी मोटी चीजें बेचते हैं, तो ये कुछ बेचने वाला जो है वो तभी उनके डोर स्टेप पे आया, एंटर किया उन्होंने और स्माइल के साथ ग्रीट किया। स्माइल से आया कि भाई कुछ लेना है ऐसे करके। So precocious was the position of my hero and my heroine that my first impulse was to stop and buy something since the man had been called. क्या हुआ, मतलब वो राइटर जो है अपनी स्टोरी लिख रहे थे और बहुत ही अहम कड़ी पर थे, है ना, वो जो हीरो है हीरोइन है वो भागने वाले साथ में वो स्टोरी पर थे। तभी ये काबुली वाला आ गया तो उनको लगा कि भाई मैं कुछ खरीद लेता हूँ कि जल्दी से ये खत्म हो और यहाँ से जाए और मैं अपनी स्टोरी आगे बढ़ा सकूं। I made some small purchases, तो मैंने कुछ छोटी मोटी खरीदारी की। एंड वी बिगन टू टॉक अबाउट अब्दुल रहमान, द रशियंस, द इंग्लिश एंड द फ्रंटियर पॉलिसी। और हमने कुछ बातें की, बातें अब्दुल रहमान के बारे में, रशियन के बारे में, इंग्लिश के बारे में और कुछ फ्रंटियर पॉलिसी मतलब जो सीमा पे बॉर्डर पे जो पॉलिसीज होती है उसके बारे में कुछ छोटी मोटी बातें करी। एज ही वॉज अबाउट टू लीव ही आस्क्ड एंड वेयर इज द लिटिल गर्ल सर। तो वो मतलब मैंने छोटी मोटी परचेज की कुछ बातें की, वो जाने ही वाला था तभी उसने पूछ लिया कि सर वो छोटी बच्ची कहाँ पर है आपकी। मिनी के बारे में तुरंत ही उसने पूछ लिया। एंड आई थिंकिंग दैट मिनी मस्ट गेट रिड ऑफ हर फॉल्स फियर हैड हर ब्रॉट आउट। तो तभी ये राइटर ने सोचा कि भाई मिनी भी ये इंसान से बहुत डरी हुई रहती है तो इसका डर तो दूर करना बनता है, तो क्यों ना भाई मिनी को एक बार इससे मिलवाया जाए और इसका डर दूर कराया जाए। She stood by my chair and looked at the काबुलीवाला and his bag. वो मेरे जो चेयर है उसकी बाजू में खड़ी हुई थी और काबुली वाला और उसके बैग को देख रही थी। He offered her nuts and raisin, but she would not be tempted and only clung closer to me with all her doubts increased. तो काबुली वाला जो था उसने क्या किया, उसको थोड़े नट्स और रेजिन्स दिए, है ना। नट्स मतलब कोई भी बादाम शायद होगी, अखरोट होंगे। रेजिन्स दिए उसने, किशमिश दिए। बट शी वुड नॉट बी टेम्पटेड, मतलब उसको लुभावने नहीं लगे, है ना। उसको वो जो किशमिश थे, बादाम काजू थे, उसको ना इतने लुभावने नहीं लगे। एंड ओनली क्लंग क्लोजर टू मी, क्लंग क्लोजर मतलब किसी के साथ ऐसे चिपक जाना, है ना। तो चिपकी हुई थी ये बच्ची, मतलब वो डरी हुई थी काबुली वाला से, इसके लिए अपने पापा से चिपकी हुई थी और उसके जो डाउट्स थे वो इंक्रीज हो रहे थे, उसके डाउट जो थे वो बढ़ रहे थे।
दिस वॉज देयर फर्स्ट मीटिंग, ये उनकी पहली मीटिंग थी, किसकी? काबुली वाला और मिनी की। One morning, however, not many days later, as I was leaving the house, I was startled to find Minnie seated on a bench near the door. तो एक दिन ये जो किस्सा हुआ, काबुली वाला और मिनी को मिलवा दिया, उसके थोड़े दिन बाद, मतलब इतने ज्यादा भी दिन नहीं हुए थे, फिर एक दिन जो राइटर है वो अपने घर से बाहर निकल रहे थे, तभी उन्होंने मिनी को देखा कि मिनी कहीं बैठी हुई है डोर के नजदीक और लाफिंग एंड टॉकिंग, हंस रही है और बात कर रही है।